अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पिछले 3 दिनों से बड़ी चर्चा है कि मायावती अपनी भूमिका में कोई बदलाव कर सकती हैं, इंडिया अलायंस का पार्ट हो सकती हैं या फिर वो कोई और रास्ता चुनने वाली हैं। मायावती को लेकर इंडिया अलायंस के भीतर भी बैठक हुई, लेकिन निर्णय अभी हुआ नहीं है। और इसी बीच आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया कि जिस गठबंधन में मैं हूँ नहीं, वहाँ मेरी चर्चा क्यों हो रही है, ये ठीक बात नहीं है। क्या इंडिया अलायंस के भीतर सपा, बसपा और कांग्रेस के यूपी में अलायंस को लेकर कोई चर्चा हुई है? क्या उसको लेकर कोई सहमति या असहमति का रास्ता बन रहा है? और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि सहमति बनी तो क्या होगा, और असहमति के बनने पर रास्ता राजनीतिक रूप से किसका क्या होगा, और मायावती कौन सी राह चुनने वाली हैं, ये महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि यूपी में 12.5% वोट के साथ मायावती खड़ी हैं और फिलहाल वो पॉलिटिक्स में रेलिवेंट भी हैं। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती को इग्नोर करके राजनीति को नहीं देखा जा सकता समग्र रूप से। जब आप मायावती को देखते हैं तो उनके पास एक लॉयल वोट शेयर है जो कम से कम स्थिति में, खराब सी भी स्थिति में, लास्ट असेंबली इलेक्शन में उनके 12.5% वोट शेयर रिकॉर्ड हुए। भले ही विधायक एक हो, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र में और हर पार्लियामेंट्री सीट पे मायावती के अपने वोटर हैं जो सिर्फ हाथी को जानते हैं और हाथी पर ही वोट करते हैं। आज मैं मायावती का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2 दिन पहले हुई इंडिया अलायंस की बैठक में मायावती का जिक्र भी आया। क्या मायावती इंडिया अलायंस का पार्ट हो सकती हैं? क्या उनको इसमें सम्मिलित किया जा सकता है? और उससे भी बड़ी बात, क्या मायावती इसके लिए सहमत हैं? अभी के लिए ना, अभी के लिए ना। लेकिन बहनों भाइयों, राजनीति संभावनाओं का खेल है और ये संभावनाएं आने वाले वक्त में जैसे जैसे हम चुनाव के नजदीक जाएंगे, संभावना कुछ भी हो सकती है। राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी बदल सकती हैं, तब्दीली हो सकती है। ऐसी चर्चा है कि इंडिया अलायंस के भीतर ये बात हुई कि मायावती को भी साथ लाया जाए, लेकिन उनसे बात कौन करेगा? और उससे भी बड़ी बात, क्या वो सहमत होंगी? अभी तो नहीं, दिसंबर के महीने में नहीं, जनवरी फरवरी का देखा जाएगा, मार्च में देखा जाएगा। मार्च में चुनाव घोषित हो जाएंगे पहले या दूसरे हफ्ते के भीतर निश्चित रूप से। तो यानी वर्किंग मंथ कितने हैं? जनवरी और फरवरी, 30 दिन इधर, 28 दिन उधर, 58 डेज, और इधर का मिला लीजिए 8 दिन। यानी अब देश में चुनाव के लिए अब ज्यादा समय नहीं है, 65-70 दिन। इन्हीं 70 दिनों में चुनाव होना है, शुरू हो जाना है। तो मायावती की भूमिका को लेकर प्रश्न चिन्ह है। ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि यूपी में जो अलायंस तैयार हुआ है उसमें मायावती की कोई भूमिका हो। ऐसा क्यों कह रही है समाजवादी पार्टी? क्योंकि लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 2019 में दोनों ने एक साथ चुनाव लड़कर देखा है। मायावती को 10 पार्लियामेंट्री सीट मिली, मोस्ट स्ट्रांग बिगेस्ट अलायंस बताया गया, लेकिन वो अलायंस 15 से अधिक सीट नहीं ले पाया और बीजेपी ने पूरा शक्तिपूर्ण प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी को लगता है कि अब बीएसपी को साथ लेने से उसका नुकसान है। कांग्रेस को लगता है कि समाजवादी पार्टी की यूपी में जो ताकत है वो कहीं एक छत्र राज उसका अपोजिशन पे ना हो जाए, इसलिए कंट्रोल के लिए बीएसपी को साथ लाना जरूरी है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल इसके लिए मूड में नहीं है। समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा अगर मायावती को लेकर कोई बात चलती है? नकारात्मक है। आज प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी बातों बातों में मीडिया वालों से जिक्र किया, छोड़िए मायावती को। यानी मायावती को लेकर समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के भीतर कंफर्टेबल नहीं है और अब सपा को नाराज करने का जोखिम कांग्रेस उठा नहीं सकती है। तो यूपी में अब जो अलायंस बन रहा है वो समाजवादी पार्टी के बैनर के तले ही बनेगा। अभी की जो परिस्थितियां हैं, मैं जनवरी फरवरी की कोई बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूं। और उधर कांग्रेस ने अपनी पश्चिम यूपी से पदयात्रा शुरू की है जिसका कोई इंपैक्ट खास नहीं दिख रहा है। अब बीजेपी इनके मुकाबले के लिए तैयार है। बीजेपी को पता है कि पश्चिम में आरएलडी के साथ मिलकर ये लोग अलायंस बनाए हैं, उनकी अपनी भूमिका है। पूरब और सेंट्रल यूपी में समाजवादी पार्टी खुद खड़ी है
और एक पर्टिकुलर बेल्ट में कांग्रेस। ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए, लेकिन ये कॉम्बिनेशन तब बहुत घातक बन जाएगा जब अगर 12.5% वाले भी इधर आ गए और पब्लिक को कन्विंस करने में कामयाब हुए कि ये अलायंस मजबूत है। ये अलायंस बीजेपी को डिफीट दे सकता है। लास्ट टाइम पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पाए कि ये अलायंस हरा देगा, लिहाजा 2019 में बीजेपी ने बड़ी बढ़त के साथ उत्तर प्रदेश में सीटें जीती, 63 सीटें जीत कर दिखाई। तो बहन भाइयों, ऐसे में हालात ये हैं उत्तर प्रदेश में कि अगर अखिलेश यादव मना करते हैं मायावती को लिए अलायंस में, तो फिर कांग्रेस के पास और क्या ऑप्शन बचता है। और समाजवादी पार्टी अपना लॉ एंड शेयर चाहती है। लॉ एंड शेयर से तात्पर्य 60 से अधिक सीटें अगर बीएसपी अलायंस में नहीं आती है तो क्या कांग्रेस तैयार हो जाएगी सिंगल डिजिट पर लड़ने के लिए? शायद मुश्किल होगी। बात बनी नहीं है, बात अभी और बिखरने और कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। आज की चर्चा इन्हीं समग्र विषयों पे हम करने वाले हैं और बीजेपी इनके गठबंधन पर किस तरह से नज़र रख रही है और इनके इलाज का क्या बंदोबस्त कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। कुछ स्टेटमेंट सुने आप। विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। ऐसे में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी और मैंने नारा दिया है कि सभी दल साथ आएं, खासकर जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे। गठबंधन 80 हराव का नारा देगा। जब 80 हारेंगे तभी भारतीय जनता पार्टी हटेगी। बहनों भाइयों, जो लोग भी राजनीति के जानकार हैं और उत्तर प्रदेश के लोग, तो हर व्यक्ति यहाँ पॉलिटिकल है। मायावती ने आज एक लूज बॉल फेंकी है। आपने सुना उनकी बात, क्या बोली? कब किसकी कहाँ और कब ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए बोलते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष स्तर पर किसके लिए? समाजवादी पार्टी के लिए। कब किसकी कहाँ देश हित में ज़रूरत पड़ जाए, और देश हित को डिफाइन कौन करेगा? यही लोग करेंगे, नेता लोग। ये लूज बॉल है, यानी कि हमारे खिलाफ सोच समझ के बोलना, क्योंकि आगे अगर हमारी मदद की ज़रूरत हुई तब फिर ये बोले गए शब्द भारी पड़ेंगे। इसके मायने क्या हैं? और आज हम समग्रता के साथ बीजेपी के अलायंस और एनडीए के अलायंस और क्या फ्यूचर अलायंस में कोई बीएसपी सम्मिलित हो सकती है, इन सारे मसलों पर ओपन डिबेट करेंगे। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हेमंत तिवारी जाने माने पत्रकार, फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल यादव यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सतीश प्रकाश जी बसपा के पूर्व प्रवक्ता और जाने माने दलित चिंतक, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। सतीश प्रकाश जी, क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत आज आपसे ही की जाए, और मेरा पहला प्रश्न है कि बहन जी को ये क्यों कहना पड़ जाए कि देश हित में